फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूके स्टडी वीज़ा को लेकर। और यूके को लेकर जो है काफ़ी सारी क्वेश्चंस और क्वेरीज इसीलिए रहती हैं बिकॉज जो यूके की पॉलिसीज़ हैं वो अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होती रहती हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ कि जनवरी इनटेक की मैं बात करूँ या फिर उसका नेक्स्ट अपकमिंग इनटेक की बात करूँ तो इनमें डिफरेंसेस होते हैं जस्ट बिकॉज उनकी यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती है। एंड एडिशनली जो इंटरव्यूज़ को लेकर हम बात करते हैं, बिसाइड्स कि अगर वो चाहे हमारी यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू है या एमएससी की इंटरव्यू है, वो एक बहुत मेन पॉइंट रहता है हमारे यूके की कैस लेटर रिसीव करने में। बट यहाँ पे मैं आज बात करने वाली हूँ और एक अच्छी न्यूज़ लेकर आई हूँ ग्रेजुएशन प्लस जो 10+2 वाले बच्चे हैं जिन्होंने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है या एग्ज़ाम होने को उनका काफ़ी टाइम हो चुका है, वो यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बट फिर भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ जो है क्वारीज, कन्फ्यूज़न और क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा आते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस जो हैं वो लेकर आई हूँ, बिल्कुल सिंपल एंड स्टडी ऑप्शंस। सो मैं स्टार्ट करती हूँ यूके के बारे में उन बच्चों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है एंड आफ्टर ग्रेजुएशन जो हैं वो यूके में अप्लाई करना चाहते हैं। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन इट मीन्स फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए क्या कंडीशंस है, क्या क्राइटेरियाज़ हैं, उसके बारे में ब्रीफ करूँगी। बट उससे पहले आप इस चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लेना। एंड स्टार्ट करती हूँ मैं ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के बारे में। सो अगर मेन इसका एस्पेक्ट होता है गैप, और अगर बात मैं करूँ कि कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और क्या उनका बजट रहेगा। सो ये सारी बातें एक मेन परफॉर्मेंस होता है जो भी एक बच्चा या उनके विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स जो है अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आपका मैक्सिमम 10 साल का गैप जो है वो यूके एक्सेप्ट करता है। स्पेसिफिकली कुछ रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत ही पॉपुलर लोकेशंस में, बट वो लोकेशंस और यूनिवर्सिटी कौन सी होंगी उसके लिए आपको हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा और अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है अपना यूनिवर्सिटी की चॉइस लेनी पड़ेगी। बट मूविंग बैक, अगर मैं बात करूँ 10 साल के गैप की, यस ऑब्वियस है कि यूके जो है वो 1 से लेकर 10 साल का गैप जो है वो एक्सेप्ट करता है विदाउट एनी डाउट। बट उसके लिए होना चाहिए आपके पास फुल प्रूफ एविडेंस और उस एविडेंस में जो है आपका गैप फुली जस्टिफाई होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि एडमिशन क्राइटेरिया का, वी ऑल नो कि जो हमारा यूके है उसने एक क्राइटेरिया सेंस किया है और वो है कि 10+2 में जो उनके इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स कितने होने चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे कोर सब्जेक्ट इंग्लिश है और उसी की प्रेफरेंस के ऊपर जो है यूके एडमिशन करता है। डजेंट मैटर फिर उसके बाद आइल्स भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बट ग्रेजुएशन बच्चों के लिए एक बहुत ही बम्पर ऑफर ये है कि अगर आपने जो है इंग्लिश क्राइटेरिया में आपकी +2 में 60% या 65% से अबव नहीं है, सो नीड नॉट टू वरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे इंग्लिश मार्क्स में इतने कम मार्क्स हैं तो हम किस बेसिस पे अप्लाई करें, आइल्स, पीटीई, ड्यूलिंगो या और कोई इंग्लिश जो टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करें। तो यहाँ पे भी मैं आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ कि अगर आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं हैं 10+2 में और आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको आइल्स, पीटीई और ड्यूलिंगो में से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्पेसिफिकली कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ कर दूँ तो इसमें आपको ना ही आइल्स चाहिए, ना ड्यूलिंगो चाहिए, ना पीटीई स्कोर चाहिए, ना किसी और इंग्लिश टेस्ट के मार्क्स चाहिए। बस चाहिए तो क्या चाहिए, वो ये है कि आपकी जो 10+2 या फिर ग्रेजुएशन है वो आपकी इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए। और कुछ बच्चों की अगर 10+2 इंग्लिश मीडियम में नहीं है तो उनकी सिर्फ अगर ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम है तो भी चलेगा। बट यहाँ पे ओनली क्राइटेरिया यही है कि आपका जो है वो इंग्लिश मीडियम में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होगी, बिकॉज इतने फेवरेबल कि आपकी कोई आइल्स नहीं, कोई पीटीई नहीं, कोई ड्यूलिंगो नहीं एंड कोई इंग्लिश मार्क्स की क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारा यूनिवर्सिटी इंटरव्यू तो ज़रूर ही होगा। ऑफ कोर्स कई यूनिवर्सिटीज़ का होता है, पर जिन यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ उसमें आपको जो है इंग्लिश में जो भी आपकी यूनिवर्सिटी एम्बेसी है
वो भी आपका इंटरव्यू अटेंड नहीं करेगी। जस्ट वन स्टेप एंड दैट इज़ कि आपका जो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए इन योर ग्रेजुएशन। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बाकी सारी कंडीशंस के लिए आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद सीधा अपना ऑफ़र लेटर, कैश लेटर एंड अपना वीज़ा अप्लाई करके फ़ीस के साथ अपना जो है आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजीली आपका वीज़ा जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आएगा। एंड अगर मैं बात करूँ, ये बिल्कुल सिंपल और बहुत ही ईजी स्टेप है और इससे ज़्यादा ईजी स्टेप आपको यूके की पॉलिसी और कंडीशंस में कहीं नहीं मिलेगा। सो इसी फर्दर के लिए आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और या फिर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारी टीम के साथ मिल भी सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।